गुड मॉर्निंग। मैं सूर्यकांत विश्वकर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है अर्धचालक जिसे हम लोग सेमी कंडक्टर कहते हैं के बारे में डिटेल से अध्ययन किया जाएगा। इसके पहले हम लोग जो है चालक, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, एक चालक जिसे हम लोग जो है कंडक्टर कहते हैं, या इसी को जो है सुचालक कहते हैं। चालक, सुचालक या कंडक्टर कहते हैं के बारे में हम लोग पढ़ा गया है। कुचालक के बारे में भी हम लोग पढ़े हैं। हम लोग चालक या सुचालक के बारे में हम लोग जो है यह जानते हैं कि वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे चालक कहते हैं। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी कहते हैं कि वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा I का प्रवाह होता है उसे हम लोग जो है चालक कहते हैं। यहाँ पे यह एक पदार्थ है, अगर इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो इसमें जो है धारा का प्रवाह होगा। इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। धारा इधर की तरफ फ्लो करेगा, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो कर रहे हैं तो इसलिए इस पदार्थ को हम लोग जो है चालक कहते हैं। इसका जो है एक इम्पॉर्टेंट तरीके से हम लोग जो है यह भी जानते हैं कि अगर कोई पदार्थ है तो वह उसमें जो है ढेर सारे एटम होते हैं और एटम में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह प्रारंभिक अवस्था में अपने ग्राउंड स्टेट, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस बॉन्ड, इसको बैलेंस बॉन्ड, या हम लोग जो है हम लोग को जो इलेक्ट्रॉन है वह अपने प्रारंभिक अवस्था में होंगे जिसको संयोजक, इसे हम लोग हिंदी में संयोजक बैंड कहते हैं, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और इसके ऊपर अगर ये कहीं से बाहर से एनर्जी पाते हैं तो यह इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट से उठ करके ऊपरी कक्षा में कंडक्शन बैंड में, यहाँ पे कंडक्शन बैंड, या इसे हम लोग चालन बैंड भी कहते हैं। चालन बैंड की ऊर्जा ज़्यादा होती है। वह इलेक्ट्रॉन जिसकी ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है वह अपने बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन चालक का कार्य करने लगते हैं। इस प्रकार से हम लोग जो है चालक को परिभाषित किया जा सकता है कि वे पदार्थ जिनके बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो यह गैप है, इसे कहते हैं एनर्जी गैप, वह बिल्कुल नहीं होता है, या अगर होता भी है तो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, या बिल्कुल ही नहीं होता है, या इसके ऊपर ओवरलैपिंग होता है।
यानी कि इसका परिभाषा हम लोग कह सकते हैं वे पदार्थ जिनके बैलेंस बैंड तथा कंडक्शन मतलब चालन बैंड के बीच ऊर्जा गैप एनर्जी गैप जिसे हम लोग ईजी से प्रदर्शित करते हैं नहीं होता है चालक कहलाते हैं। हम लोग जो है इस चीज़ को जान लिया गया कि चालक किसे कहते हैं और यहाँ से एकदम स्पष्ट है कि जब एनर्जी गैप यानी दोनों बैलेंस बैंड जो नीचे का होता है जिसकी ऊर्जा कम है, कंडक्शन बैंड जिसकी ऊर्जा ज़्यादा है, दोनों के बीच अगर गैप नहीं होता है, एनर्जी गैप नहीं होता है या एक दूसरे से ओवरलैप पे होते हैं या अगर होता भी है तो बहुत मामूली सा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, ऐसे पदार्थ को हम लोग जो है चालक कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जो चालक है वह एग्जाम्पल में जैसे चांदी सबसे अच्छा चालक माना जाता है। चांदी है, उसके बाद गोल्ड है, उसके बाद तांबा, एल्युमिनियम, यह सब चालक है। चांदी सबसे अच्छा चालक है, उसके बाद यह सब होता है। हम लोग चालक के बारे में जान गए। हम लोगों को जो पढ़ना है अर्धचालक, जो हमारा लेसन का नाम है, और इसको जानने के लिए हम लोग जो है चालक जान गए। और जस्ट इसके बाद जो है कुचालक हम लोग जो है एक दूसरा हेडिंग जानेंगे, कुचालक, या इसे हम लोग कहते हैं बैड कंडक्टर। कुचालक क्या है? वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, ऐसे पदार्थ को कुचालक कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा आई का प्रवाह नहीं होता है, उसे हम लोग कुचालक कहते हैं। और इस तरह से अगर हम लोग इसका परिभाषा दिया जाए कुचालक या बैड कंडक्टर का, तो वे पदार्थ जिनके बैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड, यहाँ पे हम लोगों का बैलेंस बैंड है और इसके ऊपर कंडक्शन बैंड है, के बीच जो ऊर्जा गैप है वह 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे अधिक होता है। वे पदार्थ जिनके बैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड के बीच ऊर्जा गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, उसे हम लोग जो है कुचालक कहलाते हैं। इनके बीच जो एनर्जी गैप है, बैलेंस बैंड जिनकी ऊर्जा कम होती है जिस इलेक्ट्रॉन का, कंडक्शन बैंड जिनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाते हैं, क्योंकि इनको यहाँ पर पहुँचने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे हीरा है,
तो हीरा में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचने के लिए। जो ऊर्जा हमें उस पदार्थ को मिल नहीं पाती है, यह संभव नहीं होता है, इसलिए इनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यह बंधे होते हैं इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में ही और ऊपर जा ही नहीं पाते हैं। इसलिए ऐसे पदार्थ को हम लोग जो है कुचालक कहते हैं, जिनके बीच एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होती है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी। एक इसका एग्जाम्पल हम लोगों का जो अभी अभी हम लोग जाना गया, हीरा जो कुचालक होता है। और इसके अलावा जो शुद्ध द्रव है, शुद्ध पानी है, वह कुचालक होता है, लेकिन अशुद्ध जल होता है वो चालक होता है। शुद्ध जल में धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसलिए वह कुचालक होता है। अब हम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट जो पढ़ना है वह अर्धचालक पढ़ना है। तो अर्धचालक ठीक उसी प्रकार से हम लोग अर्धचालक का परिभाषा जान सकते हैं कि वे पदार्थ जो प्रारंभिक अवस्था में कुचालक होते हैं, यानी कि उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन अगर उसमें बाहर से अशुद्धि कुछ मिला दिया जाए अशुद्धि के रूप में, तो वह चालक के तरह काम करने लगते हैं। ऐसे पदार्थ को हम लोग जो है अर्धचालक कहते हैं, या इसे हम लोग इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि वे पदार्थ जिनके बैलेंस बैंड संयोजी बैंड तथा चालन बैंड, इसे हम लोग कंडक्शन बैंड के बीच की ऊर्जा गैप, या इसे हम लोग कहेंगे एनर्जी गैप, चालक जो चालक पदार्थ हैं, चालक पदार्थ से अधिक तथा कुचालक पदार्थ से कम होता है, ऐसे पदार्थ को अर्धचालक कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। यानी कि जो एनर्जी गैप है वह चालक जिनके बीच कोई गैप ही नहीं रहता, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, उससे अधिक हो, यानी कि दोनों के बीच चालक और कुचालक, कुचालक यानी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, यानी कि एनर्जी गैप लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। ऐसे पदार्थ को हम लोग जो है अर्धचालक कहते हैं, या इसे दूसरे रूप में भी परिभाषित करते हैं, वे पदार्थ जो प्रारंभ में कुचालक होते हैं, लेकिन अशुद्धि मिलाने पर वह चालक के तरह
कार्य करने लगते हैं, ऐसे पदार्थ को हम लोग जो है अर्धचालक सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में और कंपटीशन में भी हर साल पूछा गया है। इसका एग्जाम्पल सिलिकॉन और जर्मेनियम लिया गया है। जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दोनों जो है अर्धचालक हैं। इसके पहले जो है हम लोग जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी भी पढ़ा गया था। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो पहले बाएं तरफ तत्व हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आपका एल्युमिनियम, ये सब धातु है। और जैसे जैसे बाएं से दाहिने की तरफ बढ़ते जाते हैं, धातु का गुण, आवर्त में धातु का गुण कम होता जाता है, और जैसे दाएं तरफ चले जाते हैं तो वह अधातु होते हैं। और जो बीच का होता है, जैसे मेंडलीव की आवर्त सारणी में आप लोग देखे हैं कि जो पहला वर्ग है, जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, रुबिडियम हुआ, और पहले हाइड्रोजन है, सोडियम है, लिथियम है, यह सब जो है धातु मेटल, यानी कि इसको हम लोग मेटल कहते हैं। और इसका गुण जो है कंडक्टर, क्योंकि इसमें जो है धारा का प्रवाह होता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। इस सब पर जो है +1 आवेश होता है। दूसरा वर्ग है तो इस पर 2 आवेश होता है, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। और इसी तरह तीसरा है जैसे एल्युमिनियम, तो इस पर 3 चार्ज होता है। यानी कि धातु का गुण बाईं तरफ सबसे अधिक है, जैसे जैसे दाहिने तरफ पढ़ेंगे धातु का गुण कम होता जाता है। क्लोरीन की तरफ हम लोग बढ़ गए, इसका परमाणु क्रमांक 17 है, तो यह अधातु हो गया। और जो इन दोनों के बीच का पदार्थ है, जैसे जिसका परमाणु क्रमांक बाहरी कक्षा में 4 है, जैसे आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चौथे वर्ग में रखा जाता है। तो अगर 1 है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा। अगर क्लोरीन का हम लोग यहाँ पे सोडियम, जैसे परमाणु क्रमांक 11 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 1, यानी कि इसको करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1, तो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, यह 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा आसानी से। उसी तरह पोटेशियम है, इसके भी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। यह सब धातु का गुण रखते हैं। क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17 है, तो इसका करेंगे 2 8 7, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। यह आसानी से 7 इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा अष्टक पूरा होने के लिए। इसको अष्टक पूरा होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन देना है, बहुत आसान है, दे देगा। इसको पूरा करने के लिए या तो अष्टक मतलब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन अपना 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, या कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। इसके लिए आसानी यही रहता है कि यह जो है कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। इसीलिए क्लोरीन पर -1 आवेश होता है, यह अधातु है, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लिया तो 8 हो गया, अष्टक पूरा हो गया, तो इसलिए यह अधातु है। अब यहाँ पे अगर कोई पदार्थ बीच में है मेंडलीव की आवर्त सारणी के, जैसे सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 14 होता है। तो अगर हम लोग 14 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 4, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब यह अष्टक पूरा करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे या कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, दोनों की पॉसिबिलिटी
50-50 है। केमिस्ट्री में इसे हम लोग उपधातु कहते हैं। यह ना ही दे पाता है, देने में भी कठिनाई है, चाहे इलेक्ट्रॉन लेने में भी कठिनाई है। इसलिए ऐसे पदार्थ को, दोनों के बीच का है, इसलिए ऐसे पदार्थ को हम लोग अर्धचालक कहा जाता है, सेमी कंडक्टर। और इसका बहुत बड़ा उपयोग है, क्योंकि कोई भी कंडक्टर जो होता है वह धातु का काम करता है, जो धारा का प्रवाह कराता है, और वह पदार्थ कास्टली पड़ता है। जैसे हम लोग अगर सिल्वर, चांदी का लें, तार बनाएं, कॉपर का बनाएं, गोल्ड का बनाएं तो कास्टली है। लेकिन वही चालक अगर हम अर्धचालक पदार्थ जैसे सिलिकॉन, जो बहुत ही सस्ता पदार्थ है, वह अगर उसमें बाहर से अशुद्धि मिलाकर ऐसा बना दे कि वह चालक का काम करने लगे, तो बहुत कम खर्च में, जैसे मोबाइल पहले कॉस्टली था अब सस्ता हो गया, कंप्यूटर पहले सस्ता था, पहले महंगा था अब सस्ता हो गया, तो वही पदार्थ उस तरह का कार्य करने लगा। हम लोग जो है ट्रांजिस्टर, डायोड, ट्रायोड ये सब बनाने लगे सेमीकंडक्टर से, जो चालक से भी अच्छा काम करने लगा और कम दर में काम करने लगा। इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कैसे काम करता है यह अर्धचालक, उसी चीज़ को हम लोगों को पढ़ना है। यह जो अर्धचालक है सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन और जर्मेनियम, दो एग्जाम्पल लेकर के हम लोग चलेंगे। तो यह अर्धचालक दो प्रकार का हम लोगों को पढ़ना है। एक होता है बाह्य अर्धचालक और दूसरा होता है निज अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो अर्धचालक हो, जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन बाहर से कोई अशुद्धि मिला दें तो वह चालक का काम करने लगे, ऐसे पदार्थ को हम लोग जो है बाह्य अर्धचालक कहते हैं। और निज अर्धचालक क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो अर्धचालक है, लेकिन उसमें इतना ऊर्जा दे दिए कि कुछ इलेक्ट्रॉन 100 में 1-2% मुक्त हो गए, ऊर्जा ज़्यादा पा गए और चलने लगे, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग निज अर्धचालक कहते हैं। सिलिकॉन का अगर कोई पदार्थ है और आपस में बंधा हुआ है सहसंयोजक बंध से, और ऊर्जा पा करके यह कोई बांध टूट जाएगा जो इसी पदार्थ में गति करने लगेगा, ऐसे पदार्थ को हम लोग जो है निज अर्धचालक कहते हैं। यह एटम सहसंयोजक बंध से बंधा होता है। हम लोग इसको डिटेल पढ़ेंगे। हम लोग बाह्य अर्धचालक के बारे में, बाह्य अर्धचालक दो प्रकार का हम लोगों को पढ़ना है। पी टाइप अर्धचालक और दूसरा पढ़ना है हम लोगों को एन टाइप अर्धचालक। दोनों अर्धचालक के बारे में डिटेल से हम लोगों को पढ़ना है। तो यह हम लोग बाह्य अर्धचालक नेक्स्ट डे जो इम्पॉर्टेंट है हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।